समैद जो है वो GHQ हमला केस से फ़रार हुए हैं और बाद में फिर 11/5 की तारीख पड़ गई है। केसेस से हुकूमत भाग रही है, सरकार भाग रही है, अदालत भाग रही है। कहाँ तक भागना है, कब तक भागना है, किधर भागना है? देखो, ये प्रोसिक्यूशन की मर्ज़ी है, वो केस कैसे चलाते हैं। पहले उन्होंने जेल ट्रायल चला रहे थे, जेल का नोटिफिकेशन हुआ था, फिर ऑल ऑफ अ सडन नोटिफिकेशन चेंज करके कहा व्हाट्सएप पे करा रहे हैं, फिर व्हाट्सएप को रिकॉल बैक करके कहा कि जी जेल में ही ट्रायल करा रहे हैं, अब जेल में भी नहीं करा रहे हैं। तो प्रोसिक्यूशन का अंदाज़ा नहीं है कि वो किस तरीके से चलाना चाह रहे हैं इस केस को। अच्छा, इस सर ये बताइए कि खान साहब ने कल बड़े अहम अहकामात दिए हैं, फैसल मलिक के थ्रू आप तक पहुँचे होंगे। कबीना के हवाले से बताइएगा कि जो अब KPK के हवाले से कबीना है वो कैसे तश्कील दियानी है, क्या खान साहब ने कोई इस हवाले से अहम इंस्ट्रक्शन? देखिए, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस है, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कोई ना कोई डायरेक्शन आ जाएगी। अगर डायरेक्शन आ जाती है तो सुहेल अफरीदी साहब इंशाल्लाह ताला खान साहब के साथ मुलाकात करेंगे। देखो, ये न सिर्फ ये कि सवाबदीद है उसकी वज़ीर आला की, बल्कि खान साहब ने पहली मरतबा भी जब अली अमीन गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर हो गए थे, उन्होंने भी मुलाकात की थी, सारी चीज़ें डिस्कस कर दी थी और उसके बाद कैबिनेट फाइनल हो गया। तो फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी तो हमारी यही है कि उनकी मुलाकात हो। अगर किसी सूरत भी मुलाकात नहीं होने देते, ना हफ्ते में मुलाकात होने, ना 10 दिन में देते और बिल्कुल एक किस्म का बैन ही लगा देते, तो फिर ऑब्वियसली सुबह को तो बग़ैर कैबिनेट के नहीं छोड़ेंगे, फिर मुख्तसर सा कैबिनेट बनाएंगे और जब मुलाकात होगी तो करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि मुलाकात हो जाएगी 1-2 दिनों में। अच्छा, खान साहब को अगर आइसोलेट कर लिया जाता है तो जो कैबिनेट के हवाले से कोई खान साहब ने कोई इंस्ट्रक्शन दे भी दी है? कुछ इंस्ट्रक्शन खान साहब ने बाय एंड लार्ज जनरल सी दी है, लेकिन देखे ये बड़ा ज़रूरी है कि वज़ीर आला खान साहब से मिले, उनसे डिस्कस कर ले, खान साहब उनको पॉलिसी दे, खान साहब उनको गाइडलाइंस दे, उनके साथ खान साहब के साथ डायरेक्टली 1-on-1 इन टच हो और फिर इसके बाद हो। तो ये बहुत ज़रूरी है मुलाकात। और देखो, मुलाकात होने चाहिए। ये मुलाकातें हमारी अक्टूबर 2023 से चल रही थी, इसमें कई मरतबा अदालत ने ऑर्डर किया, फिर मार्च 2025 में 3 मेंबर बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, बाय कंसेंट ये ऑर्डर पास हुआ कि वकला को नहीं रोकेंगे, फैमिली को नहीं रोकेंगे, लीडरशिप को नहीं रोकेंगे, मुलाकातें कर लिया करेंगे। देखो, और मुलाकात होती भी कितनी है, आधे घंटे की मुलाकात मैक्सिमम 40 मिनट तक जाती हैं। 6 वकील होते हैं, वो 4-4 मिनट आप बात करो तो मुलाकात का टाइम ख़त्म हो जाता है। अगर इतनी भी मुलाकात आप नहीं कराते तो ये बड़ी इसी से ये तलखी बढ़ती है, इससे दूरियाँ पैदा हो जाती है। खान साहब के साथ जितनी ज़्यादा मुलाकातें होगी, लीडरशिप की, फैमिली की, वकला की, तो देखो हालात भी बेहतर होंगे, ये एंजाइटी भी नहीं होगी, ये तलखियाँ भी नहीं होगी। तो अब मुलाकात एटलीस्ट वज़ीर आला की तो होनी चाहिए ताकि कैबिनेट फॉर्म हो। वज़ीर आला साहब ने कहा है कि वज़ीर आज़म से मैंने जब कॉल पे बात हुई मुबारकबाद के दौरान, तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म से कहा कि मेरी मुलाकात करवाई है और उन्होंने जवाब दिया मैं पूछ के बताता हूँ। आपकी मुतअद्दिद बार वज़ीर आज़म से मुलाकातें हुई हैं, आपने कभी कहा है कि मेरी मुलाकात भी करवा दें? देखिए, मेरी मुलाकात का कोई ऐसा इशू ना है कि मुझे वज़ीर आज़म से ज़रूरत पड़ जाए कि हमारी मुलाकात कराओ, ऐसा कोई मौका हमारे पास नहीं आया। अच्छा चेयरमैन साहब, ये बताइएगा 26वीं तरमीम के हवाले से समाअत चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, इस वक्त आप भी मौजूद हैं। बानी तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? फुल कोर्ट चाह रही है, वो 16 जो जजेस हैं वो चाह रहे हैं? देखो, पिटीशन हमने भी फाइल की और हम भी यही चाहते हैं कि देखो फुल कोर्ट, और हमारा मतलब ये है कि जो 26वीं तरमीम से पहले जो जजेस मौजूद थे वो उसमें सारे अवेलेबल जज साहिबान बैठे और उसका तस्वीर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। मैं अगर अदलिया के बारे में आप बताऊँ तो 26वीं तरमीम तो ऐसी मुतनाज़ा तरमीम है कि ये तो बाय ऑल मीन्स हर सूरत ख़त्म होनी चाहिए, बट शॉर्ट ऑफ इट अदलिया में अदरवाइज रिफॉर्म बड़ी ज़रूरी है। प्री 26th अमेंडमेंट की अदलिया से भी कोई लोग खुश नहीं थे, इसलिए उसमें भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक 26वीं तरमीम का ताल्लुक है, ये बड़ा मुतनाज़ है, ये ख़त्म होना चाहिए। चेयरमैन साहब, तर्जुमान हैं नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब बानी तहरीक इंसाफ के, कल उनका नाम जो है वो लिस्ट में नहीं डाला गया जो अडयाला में मुलाकात का था। वो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी लीगल टीम है उसके दरमियान में कोई नहीं? देखो, फोकल पर्सन चेंज होते रहते हैं। अली ज़फ़र साहब वो लिस्ट बेचते हैं, मैंने तो उनका लिस्ट नहीं देखा किस में नाम थे, लेकिन अक्सर वकला अपने अवेलेबिलिटी बताते हैं कि मैंने जाना है, अवेलेबिलिटी की लिस्ट आ जाती है अली ज़फ़र साहब के पास। उसका तो मेरे ख्याल है बाय एंड लार्ज आलमोस्ट हर लिस्ट में उसका नाम है। अगर कल नहीं आया तो नहीं आया होगा, लेकिन उसका नेक्स्ट ट्यूसडे भी आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, नेक्स्ट पे आ जाएगा। तरमीम में कुछ वकला का ये मौक़िफ़ है, जैसे कल अकरम शेख साहब ने कहा कि 24 जजेस बैठे और कुछ लोग 24 के हिमायत में हैं, कुछ जो है वो 16 के हिमायत में है। तो
کیا یہ لوگ جو ہے وہ جو پروسیڈنگ چل رہی ہے اس کو ایک سائڈ پہ کرنے کے لیے لائے گئے ہیں؟ نہیں دیکھیں، جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ 24 ججز بیٹھے، ان کا مطلب ہے کہ سارے کے سارے ججز بیٹھے، تو اس میں وہ بھی جج انکلوڈ ہوں گے جو ابھی سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو کے آئے ہیں، اور سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد جو بڑھائی گئی ہے وہ بھی اس میں انکلوڈ تھے. لیکن بائی اینڈ لارج لوگوں کا یہی موقف ہے کہ اگر آپ نے 26ویں ترمیم کو دیکھنا ہے تو اس میں وہ جج بٹھائے جو 26ویں ترمیم سے پہلے موجود تھے، وہ سارے ججز اویلیبل ججز جو سارے موجود تھے اس وقت جو 26ویں ترمیم آئی ہے. لیکن ون وے دی ادر ڈے سپریم کورٹ کا اب چاہیے کہ اس کا فیصلہ کر ہی دے. پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ 16 ججز بیٹھے اس پہ. میرا خیال ہے وکلاء ہمارے موجود ہیں، وہ جیسے ارگو کرتے ہیں سب کو دیکھے تو ہمیں قبول ہے. سر وزیر اعلیٰ ایک ایگزیکٹو کا عہدہ ہے، پی ٹی آئی ناکام ہے پی کے ایم اے کے وزیر اعلیٰ کو استعمال کر رہے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے. پی ٹی آئی بحیثیت جماعت کیوں نہیں تحریک چلاتی؟ وزیر اعلیٰ کو ایز اے انتظامی سربراہ کام کرنے کیوں نہیں دیا جاتا؟ نہیں، ہم نے تو کبھی وزیر اعلیٰ کو نہیں استعمال کیا کسی پولیٹیکل کام کے لیے. دیکھو پولیٹیکل ڈیسیجنز آج تک جتنے ہوئے، جو تحریک چلی ہیں، جو جلسے ہوئے ہیں، ریلیز ہوئی ہے، اس میں کہ ایک بھی وزیر اعلیٰ نے اناؤنس کر کے نہیں دیا. سارے خان صاحب اناؤنس کرتے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پارٹی اس کا تعین کرتی. لاہور میں جلسہ ہوا، لاہور والوں نے اس کا پروگرام کیا تھا. اس طرح مانسہرہ میں ہوا، وہاں کی تنظیم نے اس کا اہتمام کیا تھا. یہ جو باقی جلسے ہیں اس کا علی امین صاحب اہتمام کیا کرتے تھے، سارے آرگنائزیشن اس کو ہم دیتے تھے. لیکن جو آرڈر ہوتا تھا وہ خان صاحب ہی کی طرف سے آیا ہے. اب آئندہ بھی کوئی ایسا ہوا تو اس کو ہم نے پولیٹیکل پرپس کے لیے استعمال نہیں کیا. البتہ چیف منسٹر کی جو پوزیشن ہے وہ ہمارے آئین اور قانون کے مطابق وہ سیاسی بھی ہے اور وہ ایگزیکٹو بھی ہے. وہ ایک آپ کو یاد ہوگا جب صدر تھے زرداری صاحب، تو لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ بھی دیا تھا اور انہوں نے بھی یہ ہولڈ کر دیا تھا کہ ہاں یہ جو آفیسز ہے یہ بہت ہے ان نیچر، وہ سیاسی بھی ہیں اور وہ بھی ہیں ایگزیکٹو بھی. چیئرمین صاحب، قومی سلامتی کے اجلاس میں کے پی کے جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی کی شرکت نہ کرنا، کیا سمجھتے ہیں ان کو شرکت نہیں کرنی دیکھیں، کے پی کے کی طرف سے نمائندگی ہوئی تھی، چیف سیکرٹری صاحب بھی آئے تھے اور ان کے فائنانس منسٹر بھی آئے، فائنانس ایڈوائزر بھی آئے تھے. اس مرتبہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی پہلی سہیل آفریدی کی ملاقات ہو، سب اس کی ملاقات ہو جائے، ون آن ون خان سے ملاقات ہو جائے، وہ ساری گائیڈ لائنز لے لیں گے اور فیوچر کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر ہو جائے گا. اچھا سر، دو سوال ہیں. پہلا یہ کہ علی امین گنڈاپور عہدے سے ہٹ گئے ہیں اور ہمارے سورس یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی انہوں نے سیکیورٹی وزیر اعلیٰ کی اور وہ سارے گاڑیاں اور پروٹوکول پورا رکھا ہوا ہے. کیا ایک سابق وزیر اعلیٰ کو اس طرح کرنا چاہیے؟ اور خاص کر پی ٹی آئی جو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم ایک الگ نظام اور سوچ رکھتے ہیں. دیکھیں، مجھے میرے علم میں نہیں ہے کہ انہوں نے پروٹوکول اور اپنی گاڑیاں رکھی ہیں. ان کے پاس جو گاڑیاں تھیں علی امین صاحب کی اپنی گاڑیاں تھیں، بلکہ ایز اے چیف منسٹر جب بھی وہ کسی جلسے وغیرہ میں بھی آتے تھے تو ہمیشہ اپنی گاڑیوں پہ آتے تھے. سرکاری گاڑیوں کا انہوں نے اس میں بھی کبھی استعمال نہیں کیا، تو مجھے پریسائزلی اس کا نہیں پتہ، لیکن میرا نہیں خیال اس کے پاس گاڑیاں اپنی ہیں. پروٹوکول اگر سیکیورٹی اس کے پاس ہے ایک سابق وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے، تو میرا خیال ہے وہ سابق وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے خٹک صاحب کے پاس بھی ہے، محمود خان صاحب کے پاس بھی ہے، وہ اگر انہوں نے ترقی ہے. ادروائز میں تو بذات خود اس بات کا قائل ہوں کہ میں نے تو اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے یہ کہا تھا کہ سر ریٹائر لوگ ہیں، وہ 20 10 بندے لے کے گئے، چیئرمین سینٹ لے کے گیا، اسپیکر لے کے گیا، ایک کوئی اندھیر نگری تو نہیں ہونے چاہیے. تو ججز کے پاس سے کوئی چیز نہیں ہونے چاہیے. وفاق نے جو بلٹ پروف گاڑیاں دی ہیں کے پی کے کو، کل انہوں نے واپس کر دی ہیں کہ یہ ایکسپائر ہیں گاڑیاں، اس پہ پریس کانفرنس کر وہ ایکسپائر گاڑیوں کا نہیں بولا، بل یہ کہا ہے کہ جی یہ یوزڈ گاڑیاں ہیں اور یہ ہمارے اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے. میرا خیال ہے کے پی کے کی جو گاڑیاں ملی ہے، کے پی کے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمارا ٹرین ہے اور جہاں ہم نے استعمال کرنا ہے اس کے لیے یہ موزون نہیں ہے. تو اگر ہم اس گاڑیوں کو نہیں استعمال کر سکتے، اٹس بیٹر ٹو ریٹرن اٹ. وفاقی حکومت کسی اور کام کے لیے استعمال کرے. ادروائز دیکھیں، جو نیشنل ایکشن پلان کے پوائنٹس تھے 14، اس پہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہو. اس میں مدارس کے جو ہے رجسٹریشن بھی شامل تھا، فنڈنگ بھی بند کرنا شامل تھا. اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ استعداد بڑھائیں، سی ٹی ڈی کی بھی اور پولیس کی بھی، اور وہ استعداد بڑھانے کے لیے کے پی کی حکومت بہت کوشش کرتی رہی ہے. علی امین خان گنڈاپور صاحب نے ایک 7000 ایڈیشنل فورس سیکیورٹی کا بھی لگوایا تھا تاکہ ٹیررزم کو کمبیکٹ کر سکے. آلدو بائی اینڈ لارج جو ہے آئین کا مینڈیٹ یہی ہے کہ اگر صوبے میں انٹرنل ڈسٹربنس ہو یا ایکسٹرنل ایگریشن ہو تو وہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. بارڈر کے قریب جا کے ٹیررزم کو روکنا یہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن انہوں نے استعداد بڑھانے کے لیے کوشش کی تھی. پولیس آلموسٹ 40 ارب روپے کے خرچ کر کے کچھ گاڑیاں بھی منگوائی تھی اور وہ پائپ لائن میں بھی ہے، وہ آ رہے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ استعداد خود بھی بڑھائیں. سر، آپ کے پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کے پی اور متعدد ایم پی ایز
बैरिस्टर सैफ और मुजम्मल असलम के हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ पे तो ज़्यादा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनके इमाम पर बहुत कुछ करते रहे और मुजम्मल असलम को बाहर का बंदा सोचकर वो इख्तलाफ कर रहे हैं। तो क्या वजह है कि अभी तक काबीना नहीं हो सकी? इन अफराद को लाने के लिए सुनने में आया है आपको बानी PTI तक बार बार भेजा जा रहा है और बैरिस्टर साहब भी इसीलिए जाते हैं ताकि इस्टेब्लिशमें आपके बैरिस्टर अली ज़फ़र या बैरिस्टर साहब के हमख्याल दोस्तों के ज़रिए उनको काबीना में फिर ला सकें। देखिए शिराजी साहब, मैं मचमोर अमेरिकन हूँ, मैं कोई किंग नहीं हूँ कि जो लोग मेरे ऊपर क्रिटिसाइज़ करें तो मैं बुरा मनाऊँ, या ये कि मैं गलती नहीं करता मेरे ऊपर क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, या ये कि मैं कोई DPO और DC हूँ कि तंग आके मैं कहूँ मुझे अच्छी जगह ट्रांसफ़र करें। लाइफ में ये सारी चीज़ें होती हैं और मैं बड़ी खंद पेशानी के साथ लोगों की तनकीद लेता हूँ, लेकिन आपको एक वसूख के साथ कहता हूँ हुकूमत चेंज हुई है, मेरे कभी भी खान साहब के साथ एक सेकंड के लिए कोई इस पे बात नहीं हुई। मैं हुकूमत चेंज होने के बाद खान साहब से मुलाकात हुई, कोई एक सेकंड के लिए मैंने ये नहीं कहा कि अली अमीन की तबादला सही था या गलत था, ये वो, बिकॉज़ ये खान साहब का मैंडेट है। वो किस को वज़ीर आला बनाना चाहते हैं, वो किस को वज़ीर बनाना चाहते हैं, वो किस को मशीर बनाना चाहते हैं, वो उसका सवाब दी दे। हाँ, लोगों के एक दूसरे पे तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर होते हैं। हमारे MPAs इस वक्त 92 हमारे लिए बड़े मोहतरम है, उनमें से कितनों को हम एकोमोडेट कर सकते हैं। देखो 11% से ज़्यादा आइन के मुताबिक आप कैबिनेट नहीं बना सकते। बाकी लोग ऑब्वियसली होंगे, वो चेयरमैन होंगे, कोई दूसरे ओहदों पे होंगे। लोगों को चाहिए कि एक दूसरे को एकोमोडेट करे, एक दूसरे को की वजूद को तकसीम करे और उनकी क्वालिफिकेशन, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये खान साहब की सवाबदीद है। मैंने कभी भी न किसी का पैगाम लेके गया हूँ, न किसी का पैगाम किसी के लिए वहाँ से पैगाम लेके आता हूँ। मेरे पास खान साहब के इंस्ट्रक्शन आते हैं, लेकिन मैंने कभी भी कोई पैगाम भी ला करके शेयर नहीं किया। सर, आप जैसे पढ़े लिखे उस सूबे में लोग हैं, तो क्या पूरे खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी पढ़ा लिखा ऐसा नहीं मिला जो वज़ीर ख़ज़ाना या मशीर ख़ज़ाना के तौर पर आए, बाहर से बंदा मंगवाया? एक उस सूबे की हैसियत के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, उसमें भी होंगे, लेकिन देखो बड़े सारे लोग होते हैं, आप मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ देते हैं। एक्चुअली मुजम्मिल असलम साहब ये थे कि पहले हुकूमत में भी ये बैकडोर पे सारे रहे और उनका एक एक्सपीरियंस रहा था। उस हुकूमत के साथ इनकी बड़े बैक एंड फोर्थ बात भी चलती रही है, तो इसलिए उनको रखा गया था। एंड ही इज़ अ गुड गाय, ही शुड कंटिन्यू। 26 नवंबर बड़ा करीब आ चुका है। पिछले 26 नवंबर तक बड़ा अहम तरीन आप लोग इमरान खान की रिहाई तक पहुंच गए थे। बैकडोर चैनल जो थे वो काफ़ी हद तक अब बाद में पता चला था कि इमरान खान से मुज़ाकरात हो रहे हैं और रिहाई बड़ी करीब है। अब दोबारा 1 साल होने वाला है। क्या 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ आ रही है और इमरान खान की रिहाई के लिए कब तक वर्कर्स को खुशखबरी मिल रही है? देखो, खान साहब की रिहाई के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, ईवान में भी आवाज़ उठा रहे हैं, अब सड़कों रोड्स पे भी हम आवाज़ ही उठा रहे हैं और अदालतों में उनका फ़ाइट कर रहे हैं। लेकिन आइंदा इस नवंबर में, आने वाले नवंबर में किसी एहतजाज का अभी तक खान साहब ने कोई ऐलान नहीं किया, इसलिए कोई ऐसा ऑन द कार्ड नहीं है। बैकडोर चैनल किसी से भी नहीं है, ना हुकूमत के साथ ना इस्टेब्लिशमेंट के साथ। थैंक यू जी, थैंक यू जी। आओ सर।